वेलकम बैक नाजरीन। मुनव्वर, ये अभी इकबाल साहब ने कहा कि जी हम अपनी जो कैपेसिटी है इस वक्त उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्कुलर डेट जो है वो इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट जो है वो भी पैसे नहीं दे सकती, सब्सिडीज भी बेशुमार दे रही है। क्या हम बहुत इनएफिशिएंट हैं? क्या वजह? व्हाट इज दिस सर्कुलर डेट? ये देखिए, इसमें जो है बहुत गलत फहमी लोगों को है। इसको जो एक्सप्लेन करने का बड़ा सिंपल है कि जो बिजली जो है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट डिलीवरी की वो 9.5 रुपये है और हम बेच जो रहे हैं वो 7.5 रुपये पे रहे हैं। तो पहले बात हुई थी ना, 9.5 रुपये वो एवरेज कॉस्ट है। लेकिन ये 2 रुपये 10 रुपये शायद कहा था। हाँ, 9.5 वो पिछले दिनों फिर बढ़ गई तो अब 10 होगी। यहाँ तो अब ट्रैक रखना, अब इसमें और ऐड कर देते हैं। ठीक, 9.5 इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज उसमें कुछ 13 डोमेस्टिक 13-14 रुपए पे भी जाती है ना। अगर आप घरेलू सार्फिन की देखें, इंडस्ट्री की कम है, इस तरह से डिफरेंट स्लैब्स वाला की नीचे वाले स्लैब की कम है। एवरेज जो है वो आपकी 7.5 कॉस्ट आती है, लेकिन घरेलू सार्फिन की ज्यादा है। अब मसला सारा ये आ जाता है कि ये 9.5 आपने कहा ना कॉस्ट आती है। जी, कॉस्ट ये आती है क्योंकि उसमें हाइडल की जो है, जो आप सुलेमान साहब ने बताया 1.5 रुपये है। उसके साथ आप चले जाएं, अगर आप तेल पे चले जाएं वो 13-14 रुपये, गैस पे 6-7 रुपये, तो सारा लेवल करके जो आपका आता है बास्केट ऑफ, उसमें वो 9.5 रुपये आती है। लेकिन ये 2 रुपये का जो फर्क है ना, ये कॉस्ट में नहीं है। जिस तरह इकबाल साहब ने कहा, ये जो हमारी इनएफिशिएंसी है और चोरी जो है, इसमें से अगर मतलब टोटल जो कॉस्ट है चोरी शोरी मिला के वो 9.5 रुपये है, 9.5 और 7 रुपये हम कलेक्ट करते हैं। 7.5 बिल करते हैं, कलेक्ट और कम करते हैं। तो मतलब अगर हम सारा कुछ निकाल लें तो फिर हमें क्या कलेक्शन हमारी क्या बनती है? 6 रुपये 6 रुपये बनती है, बिल्कुल। तो 3-4 रुपए का फर्क है। सूबे जो है पैसे नहीं देते, फाटा पैसे नहीं देता, आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पैसे नहीं देते। ये सब मिला के कोई तकरीबन इस वक्त 100 अरब रुपए जो है सर्कुलर डेट में तो सिर्फ ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा तो हर महीने में ये कितना बन जाता है? 25 से 30 अरब बन रहा है जो आपके हर महीने बन रहा है। और इसमें से इसको अगर कंट्रोल करना हो, इस वक्त आपका 600 अरब से ज्यादा सर्कुलर डेट हो गया, 650 अरब। ये क्या मतलब है? कौन ये दे रहा है और कौन ले रहा है? अच्छा, हो रहा है क्योंकि सर्कुलर डेट कहा है ना। हाँ। अब जैसे कि कराची इलेक्ट्रिक ने सुई गैस के पैसे नहीं दिए, तो पहले तो ये है ना कि कंज्यूमर जो है, मैं और आप, हम 4 रुपए फी यूनिट सब्सिडी ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं 2 रुपए पर यूनिट। 2 रुपए जो नहीं देते, वो जो कलेक्शन नहीं होती, वो भी सर्कुलर डेट में चला जाता है। तो वो कंज्यूमर नहीं दे रहा, वो भी गवर्नमेंट दे रही है। तो हुकूमत सब्सिडी इस वक्त कितनी महीने की दे रही होगी? 30 अरब रुपए महीने तक। तो 30 अरब रुपए कंज्यूमर जो है वो कम दे रहा है। कंज्यूमर कम दे रहा है, यस। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्कोज लेते हैं ये पैसा। डिस्कोज लेते हैं पैसा, जो कंज्यूमर से 6-6.5 रुपए अगर मिला, और वो फिर उसमें से जो अपने IPPs को, जेनको को जो देने हैं ताकि वो और तेल खरीदें या गैस के पैसे दें, क्योंकि वो पूरी रिकवरी नहीं हो रही, वो पूरे नहीं दे सकते। गैप है ना। एक जो जनरेशन स्टेशंस हैं उनको पूरे हम पैसे नहीं देते। इनको आधे पैसे मिलते हैं। PSO को कहा जाता है कि आप तेल दे दें, क्योंकि सरकारी इदारा है, PSO तेल दे देती है। OGDC को, PPL को कहा जाता है आप गैस दे दें, वो गैस दे देते हैं। अगर इकबाल साहब से कहें कि LPG LNG दें, तो ये तो फ्री नहीं देते ना, ये तो चार्ज करेंगे जो होना चाहिए। तो ये सारा जो है बढ़ते बढ़ते, और इसको 600 अरब इस वक्त 650 अरब, और ये कभी पे नहीं होगा। नहीं, पे तो देखिए हम इसी तरह हमारी अगली पुश्ते पोते नवासों को पे करनी पड़ेगी, अवाम को बिजली बंद हो जाएगी, या बिजली बंद हो जाएगी, तो पे करना कहीं ना कहीं से पड़ेगा। इसके सोल्यूशंस हैं कि आप सबसे पहले तो ये 30 अरब को कम करके 10, 12, 15 तक ले आइए 3 से 6 महीने में। चोरी रोके, इनएफिशिएंसीज रोके। तो ये पाकिस्तान में कोई चोरी रोक सकता है? रोक सकती है। मैंने रोकी ये तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो शायद नहीं रोक सकती। सब हो सकता है, रुकी थी। आप ये देखें कि कराची कहा जाता है कि जी बड़ा बिजली के लिहाज से 40% चोरी है, कुंडे हैं, ये है, वो है। उसी शहर में गैस की चोरी, जो वर्ल्ड बेंचमार्क है दुनिया का, ग्लोबल 4% है, हम 3.5% पे ले आए थे कराची जैसे शहर में। क्या मतलब हुआ कि जी अगर
विद टेक्नोलॉजी एंड कमिटमेंट ये आप काम कर सकते हैं। स्मार्ट मीटरिंग करें, आप इन्फोर्समेंट करें, सख्ती करें, जो नहीं देता उसको काट दें, रिकनेक्शन के और चार्जेस लें, तो आप अपनी कलेक्शंस बढ़ा सकते हैं। और जब लोगों को ये 600 अरब इज द रीजन आप पूरी तरह अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक रीजन है। अगर ये 600 अरब आज आप वाइप आउट कर दें तो आपकी कोई 2 से 2,500 और जो आईपीपीज और जिनको जो नहीं फुल कैपेसिटी पे चल रहे 2,000 से 2,500 मेगावाट। तो ये जो नवीद कमर ने अगले दिन कहा था कि ये पहले उन्होंने कहा कि ये 3-4 साल लगेंगे लोड शेडिंग खत्म होने में, फिर उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। सही कहा था उन्होंने। और फिर एक दिन लोड शेडिंग खत्म भी हुई थी ना, तो और आज फिर वो 14 घंटे हो रही है। नहीं, वो तो उन्होंने कहा था कि मैं खत्म करूंगा। और पहलू भी है इनकी अबू का जो शायद ये मिस कर रहे हैं या उस पॉइंट पर अभी आए नहीं। जी वो है हाइडल थर्मल रेशो, वो मैं आ रहा था। वो बड़ा जरूरी है। रेशो लॉपसाइड हुआ ना जी। आपने आपके बुजुर्गों ने आज से 30 साल पहले कहा कि जी कुछ मजबूरी है, हमें थर्मल इस्तेमाल करना है क्योंकि दरियाओं का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा, यानी दुनिया में 1 से 10 या 1 से 30 का वेरिएशन है। कभी इंडस सिस्टम में दरियाओं में 12 लाख क्यूसेक भी आ जाता है मानसून में, और फिर 40-50 हजार पे भी आ जाता है, खास विंटर की शुरू में, रबी से पहले और अर्ली क्रॉप्स में और अर्ली समर में। तो वो उन्होंने कहा साहब इसमें थर्मल का एक एलिमेंट होगा, लेकिन किसी कीमत में हम 30% से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा और आज 30% कि जी उससे इट्स अनसस्टेनेबल, अनअफोर्डेबल। आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, अनसस्टेनेबल। और इस वक्त इट्स लॉपसाइडेड भी नहीं है जी, मजीद खराब हो चुका है। मतलब 25% भी हाइडल नहीं रहा। 125 अरब की जो यूनिट्स आपने जनरेट किए, 125 अरब यूनिट, जिनको 1,25,000 गीगावाट आवर कहते हैं, वो उसमें आप तकरीबन 25 या 24 जनरेट कर रहे हैं हाइडल की। तो इकबाल साहब ये नहीं, एक बात मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने बात की कि जी थर्मल इज अबाउट 15 रुपीज बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर हम उससे 8 रुपए या 7 रुपए लेंगे, तो ये तो एक परपेचुअल किस्म की प्रॉब्लम बनती जा रही है। और आई वाज रीडिंग कि ये टर्किश जो रेंटल पावर है जो वहां पे 40 रुपए का शायद बन रहा है, 50 रुपए का। तो हम क्या मतलब बगैर सोचे समझे ये काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं यही कहने वाला था जी कि देयर इज नो बिजनेस मॉडल विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये मुनासिब बात ऑन द पावर साइड। बहुत सही बात। कोई प्लान ऐसा नहीं, सिर्फ ये है कि आज का दिन निकल जाए, कल फिर आगे सोच लेंगे। आप जो नहीं तो मैन पावर गवर्नमेंट में क्या लोग नहीं है जो ये बातें? गवर्नमेंट में हैं, बड़े अकलमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासतदान भी ये बात समझते हैं, बट करने की विल नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं तो आप किसको ब्लेम करेंगे? मिनिस्टर को करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को करेंगे, सेक्रेटरी को करेंगे, या सेक्शन ऑफिसर को करेंगे? मैं पूरी चेन को करूंगा जी। वाई ओनली सिंगल आउट एनी पर्सन? मैं पूरी चेन। बट अगेन, जब एक प्रॉब्लम अगर कैंसर हो गया है ना हमें, तो उसका रेडिकल सोल्यूशन है उसका ये, अब या तो आप लेग एम्पुटेट करवा लें और बाकी सर्वाइव करने की कोशिश करें, नहीं तो सारा पेशेंट फारिग हो जाएगा। ठीक। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। राइट। आप सबसे पहले जेनकोस को, सॉरी डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें। लेकिन पाकिस्तान में लोग प्राइवेटाइजेशन का नाम सुन के ना तो उनके एक किस्म के वो, सलमान साहब मेरी आर्गुमेंट यही है कि बिल्कुल बैलिस्टिक हो जाए, तो फिर अगर बैलिस्टिक ना हो तो फिर वो बर्दाश्त करें लोड शेडिंग को और हायर कीमत को, क्योंकि देयर इज ए कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड ए कॉस्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। जब तक आप डिस्कोज के ये 16% लाइन लॉसेस और 13% चोरियां नहीं कम करेंगे, नो मॉडल इन दिस कंट्री कैन सर्वाइव। दिस इज वन थिंग विच द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर वेरी सीरियसली। ट्रांसपेरेंटली करें, आप जैसे लोगों को बिठाएं, नहीं तो ये और लोगों को बिठाएं। इमरान खान साहब की जो एनर्जी पॉलिसी आई उसमें तो प्राइवेटाइजेशन का जिक्र कोई नहीं है। बिकॉज विद ऑल रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि वो दैट हैज बीन मेड, द पॉलिसी हैज बीन मेड फ्रॉम व्हाट लिटिल आई हैव सीन ऑफ इट इन द मिडल ऑफ द नाइट विदाउट एनी लाइट। So there is a problem there. But just a minute, मेरा आर्गुमेंट सबसे पहले ये है कि मॉडल को वर्केबल करें। जी ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक्सेसिव लॉसेस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना आप। That would cut what 15% of your total? About 30%. 30 चोरी और आपकी लाइन लॉसेस आर इजीली 30%। ये आए थे, इन्होंने 1-2% कट किया, अब उससे बढ़ गए।
सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन छोड़ दें। अब हमारे पास एसेट है, हम उस एसेट का सिर्फ और सिर्फ हम कीन है कि उसका बेड़ा गर्क कर लें, एंड दैट इज दी थर्ड गोल। हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका वे फॉरवर्ड इज ए वेरी सिंपल वे फॉरवर्ड। अगर किसी में हिम्मत है, 6 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स की आप इंडिपेंडेंटली वर्ल्ड लेवल कंसल्टेंट से उनकी बैंकेबल फीजिबिलिटी बनाए। नहीं तो ये जो चलिए 8 हो गया, नहीं तो आपके ये कोई बैंकेबल फीजिबिलिटी नहीं, AES ने किया, चाइनीज ने किया, जर्मन्स ने किया, ऑल ऑफ इट इज वो सारा इस वजह से कि दोज वर सेंटर्ड के लिए। फॉर एग्जांपल, I am doing the feasibility, I am doing it from my angle also only. I am saying this is not the way. You should give no allocation of blocks to anybody. Cancel everything. Government should invest $100 million or $120 million. ग्रांट भी मिल जाएगी इनको। अगर किसी और को नहीं मिलती, आपको और मुझे लगा दें, हम जाके ग्रांट ला देंगे इनको फॉर दिस पर्पस। ये एक 5-6 डॉक्यूमेंट्स हों विच आर बैंकेबल डॉक्यूमेंट्स, और इनका एक बाकायदा ऑक्शन हो उसके बाद कि साहब ये बैंकेबल फीजिबिलिटी है, ये ब्लॉक है, अब आप बताइए कौन करेगा बैंकेबल। इसके अंदर मैं बताऊं, हमने भी काफी इस पर काम किया हुआ है। हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, जाके अभी मैं पिछले हफ्ते जर्मनी वाला गया था, वहां भी जाके मिला हूं। तो वो सब कहते हैं कि सबसे पहले आपको इसका एक स्कोपिंग स्टडी बनाएंगे, फिर आप रियल डेटा आपको लेने के लिए टेस्ट माइनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेके ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम यू, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी विल कंटिन्यू। We'll take a short break.